दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि एक ऐसी खौफनाक रात भी आएगी जब समंदर की खामोशी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के लड़ाकू विमान चीर देंगे? क्या भारत और अमेरिका के बीच वह अनहोनी हो चुकी है जिसकी कल्पना मात्र से ही वैश्विक राजनीति में भयानक भूचाल आ जाता है? क्या वॉशिंगटन और यरूशलेम के खूंखार लड़ाकू विमानों ने भारत की उस बेशकीमती और सपनों की तिजोरी यानी हमारे पोर्ट को निशाना बनाया है जिसे हमने दशकों की दिन रात की कड़ी मेहनत और पसीने से खड़ा किया था? आज दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बंद कमरों के भीतर आपातकालीन बैठकें जारी हैं। माथे पर पसीना है और फोन की घंटियां लगातार बज रही हैं, क्योंकि एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है जिसने रातों की नींद उड़ा दी है। खबर यह है कि समंदर के किनारे बसे हमारे सबसे महत्वपूर्ण गेटवे हमारे चाबहार को कल रात अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमानों ने अपना निशाना बनाया है। दोस्तों, पिछले कुछ घंटों में उस खारे पानी के ऊपर जो कुछ भी हुआ है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ अमेरिका का विशालकाय और अजय माना जाने वाला युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर की छाती पर खड़ा होकर भारत का रास्ता रोकने की जिद पकड़े बैठा है, तो दूसरी तरफ यह खबर आग की तरह फैल गई है कि अमेरिकी और इजरायली विमानों ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन पर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई कर दी है। आसमान से आग बरसाती हुई इस कार्रवाई ने न केवल चाबहार की मजबूत जमीन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि भारत के रणनीतिक हितों को भी सीधी और खुली चुनौती दी है। आज हम उस सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो कोई भी विदेशी मीडिया आपको नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले कि हम समंदर की उन उठती हुई लहरों और भारत के महापराक्रम की गहराई में उतरें, मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। आज जब हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं तो सोचिए, समंदर की उन खारी लहरों पर तपते सूरज के नीचे हमारे जांबाज नौसैनिक किसके लिए अपनी जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। वे वहां अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंख में आंख डालकर सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे, देश कभी ना रुके और पूरी दुनिया में भारत का मस्तक कभी ना झुके। क्या हमारे उन वीरों का यह अटूट साहस एक लाइक का भी हकदार नहीं है? क्या है पूरी खबर? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है और आपको अपनी सेना की इस फौलादी ताकत पर रत्ती भर भी गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत माता की जय जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। समंदर के इस बिछते हुए बिसात और मौत के खेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक मंजर को देखना होगा जो कल रात चाबहार की लहरों पर अचानक दिखाई दिया। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब आसमान से मौत बरसने लगी। खबर है कि अमेरिकी और इजरायली विमानों ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन के पास एक बहुत ही बड़ी और भयानक सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस कार्यवाही का मुख्य मकसद ईरान के उन गुप्त अड्डों को पूरी तरह से निष्क्रिय करना था जहां से हॉर्मोज की निगरानी की जाती है। अमेरिका और इजराइल ईरान की कमर तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो आग लगाई है उसकी आंच सीधे भारत के सबसे बड़े रणनीतिक निवेश यानी हमारे चाबहार पोर्ट तक पहुंच गई है। सोचिए जरा, जिस पोर्ट को भारत ने अपने खून पसीने से सींचा, जो पोर्ट मध्य एशिया तक पहुंचने का हमारा सबसे बड़ा और इकलौता सुरक्षित रास्ता है, आज उसी के चारों तरफ धुएं का गुब्बार आसमान छू रहा है। वहां संचार के सभी साधन बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और जो भी भारतीय या स्थानीय लोग वहां काम कर रहे हैं उनके बीच भारी खौफ और तनाव का माहौल है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह थी कि जिस वक्त आसमान से यह बम और मिसाइलें गिर रही थीं, उस वक्त चाबहार पोर्ट की तत्काल सुरक्षा के लिए वहां भारत का कोई भी युद्धपोत मौजूद नहीं था। हमारे बड़े जहाज या तो हॉर्मोज की संकरी गली में फंसे हुए थे या फिर ओमान की खाड़ी में बहुत दूर गश्त लगा रहे थे। ऐसे में पूरी दुनिया को, खासतौर पर पश्चिमी देशों को यह लगा कि भारत अब पूरी तरह से लाचार हो जाएगा। उन्हें लगा कि बिना किसी नौसेना के कवर के भारत डर जाएगा और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से भाग खड़ा होगा। व्हाइट हाउस के बड़े बड़े कमरों में बैठे लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि 2026 का न्यू इंडिया दबाव में घुटने टेक देगा। लेकिन दिल्ली के चाणक्यों ने और हमारे रक्षा रणनीतिकारों ने वह अद्भुत कार्ड खेला जिसकी उम्मीद शायद वॉशिंगटन तो क्या दुनिया के किसी भी देश ने नहीं की थी। जब चाबहार की रक्षा के लिए समंदर में कोई जहाज उपलब्ध नहीं था तो दिल्ली ने पलक झपकते ही एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने पेंटागन के जनरलों को भी पसीना पोंछने पर मजबूर कर दिया है। भारत ने तुरंत बिना एक पल गवाए अपने वायुसेना के ब्रह्मास्त्र यानी राफेल के 2 सबसे घातक स्क्वाड्रन को चाबहार की ओर रवाना कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ लोहे और तार से बने विमान नहीं है, यह आसमान में उड़ते हुए भारत के स्वाभिमान का संदेश है। यह राफेल जेट्स अपनी पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सबसे खास बात यह है कि यह हवा से हवा में ही ईंधन भरकर सीधे हॉर्मोज में पहले से तैनात हमारे महाबली एयरक्राफ्ट कैरियर IAS विक्रांत के डेक पर लैंड करने वाले हैं। विक्रांत, जो पहले से ही समंदर के बीचों बीच एक विशालकाय किले की तरह डटा हुआ है, अब इन राफेल जेट्स के साथ मिलकर चाबहार के ऊपर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जिसे भेदना किसी भी विदेशी ताकत के लिए मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही दिल्ली के एयरबेस से इन राफेल विमानों की रवानगी की खबर वॉशिंगटन पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोचिए, जो अमेरिका यह सोचकर बैठा था कि वह अपनी धौंस जमाकर भारत को डरा देगा, आज उसी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं।
ट्रंप ने तुरंत इस कदम को अनावश्यक सैन्य हस्तक्षेप बताते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अमेरिका की चाल बहुत सीधी थी। वह चाहता था कि भारत डर और दबाव में आकर चाबहार से अपने कदम पीछे खींच ले और ईरान के खिलाफ उनकी पाबंदियों का चुपचाप समर्थन करें। लेकिन भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बहुत ही साफ शब्दों में यह संदेश दे दिया है कि चाबहार भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और हमारे भविष्य का प्रवेश द्वार है और इसकी सुरक्षा पर दुनिया की किसी भी ताकत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रंप की इस बौखलाहट और नाराजगी के बावजूद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार बिना रुके तेहरान की सरकार और चाबहार पोर्ट अथॉरिटी के साथ सीधे संपर्क में बने हुए हैं। भारत का रुख शीशे की तरह एकदम स्पष्ट है। हमें दुनिया की किसी की जंग से, किसी के आपसी झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। हम शांति पसंद देश हैं, लेकिन अगर हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे मेहनत से बनाए गए पोर्ट पर या हमारे एक भी नागरिक पर आंच आएगी तो भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति का बेझिझक इस्तेमाल करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। आज पूरी दुनिया अपनी आंखें फाड़कर यह देख रही है कि भारत अब किसी भी सुपर पावर के इशारे पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि यह अपनी लकीर खुद खींचने वाली एक नई महाशक्ति बन चुका है। जो देश कल तक हमें आंखें दिखाते थे, आज वह हमारे राफेल की गड़गड़ाहट सुनकर अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर हो रहे हैं। यह कोई आम बात नहीं है दोस्तों, यह उस बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो न किसी से दबता है और न ही किसी के आगे अपना सिर झुकाता है। अमेरिका का दबाव अपनी जगह है, लेकिन भारत की कूटनीति और हमारी सेना की मुस्तैदी ने यह साबित कर दिया है कि हमारे हितों से खिलवाड़ करने का अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, असली चुनौती तो अभी भी हमारे सामने एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ी है। हॉर्मोज की उस संकरी और खतरनाक गली में भारत के 28 विशालकाय कमर्शियल जहाज अभी भी भारी तनाव के बीच अटके हुए हैं। क्या आपको पता है कि इन जहाजों की अहमियत क्या है? इन 28 जहाजों पर हमारे 778 भारतीय नाविक सवार हैं। यह नाविक सिर्फ किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। ये 778 भारतीय परिवार हैं जो आज अपने घरों में टीवी स्क्रीन से चिपके हुए हैं और अपने बेटों, अपने पिताओं और अपने भाइयों की सलामती की मन्नतें मांग रहे हैं। इन जहाजों के विशालकाय पेट में जो तेल और गैस भरा हुआ है, वह भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर किसी भी कारण से यह जहाज समय पर भारत के तटों पर नहीं पहुंचे तो सोचिए क्या होगा। हमारे देश में गैस सप्लाई और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर एक बहुत बड़ा संकट आ सकता है। महंगाई आसमान छू सकती है और देश की रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। वहां की स्थिति इतनी नाजुक है कि बाहर विदेशी नौसेनाओं का कड़ा और जानलेवा पहरा है। इसी गंभीर हालात को देखते हुए एस जयशंकर साहब इस वक्त पर्दे के पीछे से एक बहुत ही बड़ा मिशन चला रहे हैं। वह बैक चैनल कूटनीति के जरिए इन 28 जहाजों के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं। भारत की पहली कोशिश यही है कि बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी टकराव के अपने लोगों को और अपने जहाजों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया जाए। भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता, लेकिन दोस्तों, अगर दुनिया की किसी भी ताकत ने रास्ता रोकने की जुर्रत की या हमारे जहाजों को निशाना बनाने की सोची, तो समंदर के बीच IAS विक्रांत पर लैंड करने वाले वह राफेल जेट्स अपना काम बहुत ही बखूबी जानते हैं। उनके अंदर लगे खतरनाक हथियार सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। अमेरिका के भारी दबाव और ईरान के आसपास मंडराते खतरों के बीच भारत इस वक्त समंदर की लहरों पर दुनिया की सबसे कठिन शतरंज खेल रहा है। एक तरफ हमें अपने नागरिकों की जान बचानी है, तो दूसरी तरफ अपने देश के सम्मान और भविष्य की ऊर्जा, जरूरतों को भी सुरक्षित रखना है। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे रणनीतिकार और हमारे नौसैनिक इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या आप जानते हैं कि चाबहार में हुए उस भयानक नुकसान की असलियत क्या है? क्या वाकई भारत का करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां मलबे में तब्दील हो गया है? और सबसे बड़ा सस्पेंस तो यह है कि जब भारत के राफेल विक्रांत के रनवे को छुएंगे तो क्या अमेरिकी नौसेना डरकर अपना रास्ता बदलेगी या समंदर में टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? इन तमाम खबरों और सवालों के बीच आपसे एक बहुत ही जरूरी और दिल की बात करनी है। आज जब हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, समंदर की उन खारी और तेज लहरों पर तपते सूरज और बर्फीली हवाओं के नीचे हमारे वो नौसैनिक और वो जांबाज पायलट दिन रात पहरा दे रहे हैं। वो वहां किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंख में आंख डालकर मौत को सामने देखकर भी सिर्फ इसलिए सीना ताने खड़े हैं ताकि आपके और हमारे घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे, ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पहिया कभी थमे नहीं और पूरी दुनिया में हमारे तिरंगे का सम्मान कभी ना झुके। क्या हमारे उन वीरों का यह शौर्य, उनका यह अटूट और निस्वार्थ साहस एक छोटे से लायक का भी हकदार नहीं है? अगर आपके सीने में भी एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल धड़कता है, अगर आपको अपनी सेना की इस फौलादी और अजय ताकत पर रत्ती भर भी गर्व है, तो अभी के अभी उस लाइक बटन को दबाकर दुनिया को यह बता दीजिए कि 140 हिंदुस्तानी अपनी सेना के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए और पूरे जोश के साथ अपनी सेना को सलाम करते हुए लिखिए, जय हिंद भारतीय नौसेना जिंदाबाद। अगर आप भी मेरी तरह यह चाहते हैं कि भारत का यह विजय रथ दुनिया के किसी भी कोने में कभी ना रुके, तो ऐसी ही सटीक, सच्ची और गौरवशाली खबरों के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने हर जानने वाले तक इतना शेयर करें कि इसकी गूंज 7 समंदर पार वाशिंगटन और बीजिंग तक सुनाई दे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत के आधुनिक राफेल ने उस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसे पूरी दुनिया अभेद्य मानकर बैठी थी। दोस्तों, समंदर की लहरों पर बिछी इस महाविनाशक बिसात का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ अब शुरू हुआ है।
जैसे ही भारत के शक्तिशाली राफेल विमानों ने आसमान में सोनिक बूम पैदा करते हुए बादलों को चीरते हुए हिंद महासागर के ऊपर से अपनी उड़ान भरी, वैसे ही वॉशिंगटन के बड़े बड़े डिफेंस रडार्स की स्क्रीन्स पर भारी हलचल मच गई। अमेरिकी रणनीतिकारों और वहां के जनरलों को यह गलतफहमी थी कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ कागजों पर कूटनीतिक विरोध दर्ज कराएगा और शांति की अपील करेगा। उन्हें लगा था कि भारत डर जाएगा, लेकिन भारत ने अपने हवा के सबसे खतरनाक सिकंदरों को सीधे युद्ध क्षेत्र की ओर रवाना करके पूरी दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है और भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सोचिए जरा उस दृश्य के बारे में। एक तरफ नीले समंदर के बीचों बीच भारत का सबसे शक्तिशाली और विशालकाय विमान वाहक पोत IAS विक्रांत होमस के द्वार पर एक लोहे के पहाड़ की तरह खड़ा है और दूसरी तरफ आसमान से भारत के सबसे आधुनिक राफेल जेट्स गरजते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। यह राफेल जेट्स केवल वहां की निगरानी करने या फोटो खींचने के लिए नहीं जा रहे हैं। इन विमानों के पंखों के नीचे जो भयानक स्कैल्प और मिट्योर मिसाइलें लगी हुई हैं, वह इस बात की 100% गारंटी है कि अगर समंदर में किसी ने भी भारतीय जहाजों या हमारे चाबहार पोर्ट की ओर गलत निगाह डाली तो उसका अंजाम इतना खौफनाक होगा जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। जैसे ही यह तेज तर्रार राफेल आसमान से उतरकर विक्रांत के मजबूत डेक पर टच डाउन करेंगे, भारत की मारक क्षमता उस पूरे अरब सागर के इलाके में 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और स्पष्ट सैन्य संदेश है कि हिंद महासागर का असली रक्षक और बॉस कौन है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस वक्त इसलिए भी सबसे ज्यादा परेशान और बौखलाया हुआ है क्योंकि इन राफेल विमानों की स्टेल्थ खूबियां यानी रडार से छुपने की ताकत उन्हें अमेरिकी रडार्स को पूरी तरह से चकमा देने की क्षमता देती है। अमेरिका का अपना युद्धपोत अब्राहम लिंकन, जो कि पहले से ही कई तकनीकी दिक्कतों और मेंटेनेंस की समस्याओं से जूझ रहा है, उसके लिए समंदर में विक्रांत और आसमान में राफेल की यह जानलेवा जोड़ी एक ऐसा भयानक दुस्वप्न बन गई है जिसका कोई भी तोड़ उनके पास फिलहाल मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे भारत को कल रात भर सोने नहीं दिया। चाबहार के पास आसमान से हुई उस भीषण सैन्य कार्यवाही के बाद से ही दुनिया भर के मीडिया में यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारत का वहां किया गया करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अब मिट्टी में मिल चुका है। सबको लगा कि भारत का सपना टूट गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ जयशंकर साहब की कूटनीति और भारत सरकार की दूरदर्शिता का असली जादू देखिए। भारत लगातार बिना 1 मिनट रुके ईरान की सरकार और चाबार पोर्ट अथॉरिटी के साथ हॉटलाइन पर बना हुआ था, लेकिन बहुत ही विश्वसनीय खबरों के अनुसार भारत ने खतरे को भांपते हुए पहले ही चाबहार में तैनात अपने सभी तकनीकी स्टाफ और कर्मचारियों को एक सुरक्षित अंडरग्राउंड स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। हालांकि इलाके में धुआं बहुत ज्यादा था और धमाकों की डरावनी आवाजें साफ सुनी जा रही थीं, लेकिन भारत ने चाबहार के अपने टर्मिनल को बचाने के लिए एक बहुत ही गुप्त और एडवांस प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिवेट कर दिया था। ट्रंप प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगाकर भारत को डराकर चाबहार से हाथ खींचने पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने यह साफ कर दिया है कि चाबहार भारत के लिए केवल ईंट और पत्थर से बना एक पोर्ट नहीं है। यह भारत की मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने की सबसे बड़ी आर्थिक लाइफलाइन है और भारत अपनी इस लाइफलाइन को दुनिया की किसी भी ताकत की कीमत पर कटने नहीं देगा। उधर फॉर्मूज की उस खौफनाक संकरी गली में फंसे हमारे 28 जहाजों और 778 भारतीय नाविकों की स्थिति हर पल हर सेकंड बदल रही है। खबर यह है कि भारतीय नौसेना ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक साइलेंट रेडियो प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। हमारे सभी नाविकों को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी तरह से शांत रहें, कोई भी बाहरी संचार न करें और सीधे अपनी नेवी के साथ सुरक्षित सिग्नल का इंतजार करें। अमेरिका की चाल यह है कि भारत मजबूर होकर इन जहाजों को वहां से निकालने के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाए और उनकी मदद मांगे, जिससे भारत को हमेशा के लिए उनकी शर्तों के आगे झुकना पड़े। लेकिन भारत ने किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय अपनी खुद की बाहुबली ताकत के दम पर समंदर का सीना चीरकर रास्ता बनाने का फैसला किया है। विक्रांत के डेक से उड़ान भरने वाले हमारे राफेल जेट्स इन सभी 28 जहाजों के ऊपर आसमान में एक ऐसा अभेद्य एयर कवर प्रदान करेंगे जिसे पार करना असंभव है। यह दुनिया के आधुनिक समुद्री इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब भारत इतनी बड़ी तादाद में अपने कमर्शियल और व्यापारिक जहाजों को एक सुलगते हुए युद्ध क्षेत्र से बिल्कुल सुरक्षित निकालने के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना का ऐसा जबरदस्त साझा ऑपरेशन चलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा इस बात पर लगातार उबल रहा है कि भारत उनकी पुरानी ईरान पॉलिसीज में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा है। ट्रंप ने गुस्से में आकर कई ट्वीट किए हैं और आधिकारिक बयानों के जरिए भारत को गंभीर परिणाम भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। लेकिन भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि 2026 का यह नया भारत अपनी विदेश नीति किसी महाशक्ति के डर या दबाव में बैठकर नहीं बनाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह देखिए कि चीन और रूस जैसे बड़े देश इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे को बड़ी खामोशी से दूर खड़े होकर देख रहे हैं। उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर भारत इस कूटनीतिक और सैन्य शतरंज में जीतता है तो पूरे एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा और भारत निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। अमेरिका आज अरब सागर के उस विशाल नीले पानी में खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है क्योंकि उसके पुराने और पक्के सहयोगी भी भारत जैसे विशाल मजबूत बाजार और उभरती हुई सैन्य शक्ति से सीधे टकराने से कतरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या राफेल की लैंडिंग इतनी आसान होने वाली है?
क्या अमेरिका विक्रांत के रास्ते में अपने विशालकाय युद्धपोत अड़ाने की जुर्रत करेगा? और सबसे बड़ा राज जो हर भारतीय जानना चाहता है, क्या चाबहार का वह हिस्सा जो भारत चलाता है वाकई पूरी तरह सुरक्षित है? इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा और आपका सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। अब वह समय आ गया है जब हम उस बड़े सच से पर्दा उठाएं जिसने पिछले 24 घंटों से हर एक भारतीय की धड़कनें बढ़ा रखी थीं। क्या चाबहार को वाकई भारी नुकसान हुआ है? क्या हमारे अरबों डॉलर खारे पानी में बह गए? तो ध्यान से सुनिए। अमेरिका और इजराइल की उस भीषण और जानलेवा सैन्य कार्रवाई ने चाबहार के फ्री ट्रेड जोन के आसपास के कई इलाकों को जरूर अपना निशाना बनाया। वहां आग भी लगी, लेकिन भारत के शाहिद बेहती टर्मिनल को, जिसे हम ऑपरेट करते हैं, उसे एक मामूली सी खौंच तक नहीं आई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। हमारे तेज तर्रार रणनीतिकारों ने महीनों पहले ही आने वाले खतरे को भांप लिया था और चाबहार की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मजबूत डिजिटल और फिजिकल शील्ड तैयार किया था कि किसी भी भयानक हमले की स्थिति में भारतीय संपत्तियों को 100% सुरक्षित रखा जा सके। जिस वक्त आसमान से मौत बरस रही थी और सैन्य कार्यवाही चल रही थी, उस वक्त जयशंकर साहब सीधे तेहरान के विदेश मंत्री के साथ डायरेक्ट लाइन पर जुड़े हुए थे। भारत ने बहुत ही कड़े शब्दों में यह साफ कर दिया था कि चाबहार की मिट्टी पर हमारे टर्मिनल के पास गिरा एक भी गोला भारत की रेड लाइन पार करना माना जाएगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यही वजह है कि खौफनाक कार्यवाही पोर्ट के बिल्कुल पास तो हुई, लेकिन हमलावरों ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को छूने तक की हिम्मत नहीं की। ट्रंप प्रशासन का यह मास्टर प्लान कि भारत बमों की आवाज से डरकर अपना पोर्ट छोड़ देगा, पूरी तरह से फेल हो चुका है और वॉशिंगटन को मुंह की खानी पड़ी है। उधर समंदर के चौड़े सीने पर जो कुछ भी हुआ, उसने इतिहास की किताबों के पन्नों में अपनी एक अमर जगह बना ली है। भारत के राफेल जेट्स ने जब आसमान से उतरकर IAS विक्रांत के रनवे को छुआ, तो वह सिर्फ एक साधारण विमान की लैंडिंग नहीं थी। वह असल में अमेरिकी दादागिरी और पश्चिमी देशों के घमंड के ताबूत में ठोकी गई सबसे आखिरी कील थी। जैसे ही हमारे अचूक राफेल विक्रांत के डेक पर पूरी तरह से तैनात हुए, हॉर्मोज के आसपास का पूरा शक्ति संतुलन एक झटके में बदल गया। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वह अपनी जिद में आकर भारत के उन 28 जहाजों का रास्ता रोकता है, तो उसे आसमान में भारत की उस खतरनाक हवाई छतरी का सामना करना पड़ेगा जो अब विक्रांत के ऊपर पूरी तरह से तैयार है। हमारे उन सभी 778 नाविकों को सुरक्षित घर निकालने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। भारत अब वॉशिंगटन से किसी इजाजत का इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपनी खुद की शर्तों पर अपनी ताकत से समंदर का रास्ता खोल रहा है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारे लिए हमारे एक एक नागरिक की जान और हमारे देश का सम्मान दुनिया में सबसे ऊपर है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। आज जब आप और हम अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित और आराम से बैठे हैं, तो यह बात हमेशा याद रखिए कि यहाँ से हजारों मील दूर समंदर की उन खारी लहरों पर हमारे जांबाज नौसैनिक और आसमान में हमारे वीर पायलट अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए खड़े हैं। क्या उनके इस अदम्य शौर्य के लिए आपका एक लाइक तो नहीं बनता? अगर आप भी अपनी भारतीय नौसेना और वायुसेना के इस पराक्रम पर गर्व महसूस करते हैं, तो अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ जय हिंद लिखें और इस दुनिया को यह बता दें कि हम अपनी सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं कि हर उस इंसान तक यह खबर पहुंचे जो आज भी भारत की ताकत पर शक करता है। अगर आप ऐसी ही सटीक और देशभक्ति से भरी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए दोस्तों, यह एक नए और आत्मनिर्भर भारत की ललकार है जो ना कभी रुकता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।